पहले तो सभी को पूरे दिल से हैप्पी जन्माष्टमी। कन्हैया जी आपके जीवन में वो आपको दें जो आपने कभी सोचा नहीं था और ना आपके रिश्तेदारों ने सोचा था, आपको उस मुकाम पे लेके जाएं। तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूं इस रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज में, वो अभी तक कम पूछा गया है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आने वाले एग्जाम में इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन कम रिपीट हो रहे हैं ना उनकी संभावना ज़्यादा होती है रिपीट होने की। और हो सकता है कि आपने इसका एक टाइप पढ़ा हो, पर जो मैं दूसरा टाइप पढ़ा रहा हूं मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपने वो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं कई मेथड बताऊंगा, आपको जो अच्छा मेथड लगे आप उससे करके आना। बाद बाकी मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पर अगर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय जय सर के नाम से। व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ना चाहते हो वो भी इसी नाम से। और अगर इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है। ठीक है, तो समझिएगा प्रॉफिट लॉस का ये जो क्वेश्चन है, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं मानता हूं पहला वाला जो टाइप है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हम कई तरीके से क्वेश्चन को करेंगे कि अगर दो आर्टिकल का क्या है सेलिंग प्राइस कैसा सेम है, पहले आर्टिकल पर जिस रेट का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे आर्टिकल पर अगर उसी रेट का क्या हो जाए लॉस हो जाए, तो ओवरऑल क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होता है। तो कुछ को लग रहा होगा कि मैं यही पढ़ाने आया हूं, मैं ये पढ़ाने नहीं आया हूं, ये आपको पता है। ठीक है, इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम होगा, पर जिस रेट का यहां पर प्रॉफिट हो रहा है उस रेट का लॉस नहीं होगा, यानी वो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है और उसमें आपके फंसने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि हम केवल इसको पढ़कर चले जाते हैं, अगर वो दूसरा टाइप पूछेगा तो फंस सकते हैं। ठीक है, तो उस दूसरे टाइप को भी आज की क्लास में समझेंगे। जैसे अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कैसा हो सेम हो, पहले पर जिस रेट का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर अलग रेट का प्रॉफिट हो, तो फिर ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है 100 प्लस 100 ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई प्लस 2x/, और नीचे 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस बाई परसेंटेज का क्या होता है प्रॉफिट होता है। अगर मान लो यहां पर पहले पर क्या हो रहा है प्रॉफिट, दूसरे पर लॉस हो रहा होगा तो हम फिर माइनस का लेंगे, अगर लॉस होगा तो हम माइनस का लेंगे और प्लस मतलब प्रॉफिट होगा तो प्लस का लेंगे। तो इस वाली चीज को आप कम पढ़ते हो। अब आप कहोगे क्या सर इस फॉर्मूले को ही लगाना जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा। पर हाँ, जिनको भाई तरीके समझ नहीं आते, जो मैथ में ज्यादा गरीब हैं, वो इसको अभी फिलहाल याद करके चले जाना, अगर क्वेश्चन आए तो आप करके आ सकते हो। ठीक है, कि मैं ये चाहता हूं किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आए पेपर में। तो पहले हम इसको इस पर आते हैं। इसमें हमेशा लॉस होता है अगर दो आर्टिकल का, फिर समझ लेगा दो कंडीशन बनती, एक कंडीशन नहीं बनती कि भाई दोनों आर्टिकल का मतलब दो आर्टिकल पर बेस क्वेश्चन हो, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो और जिस रेट का प्रॉफिट हो रहा है उसी रेट का क्या हो जाए लॉस हो जाए, तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का क्या आता है लॉस आता है। तो अगर आप फॉर्मूले से चले जाओगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे अगर इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूले से चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा और आप कर भी आओगे। ठीक है, जैसे यहां पर क्वेश्चन कह रहा है मैन सेल टू आर्टिकल 3600 रुपी ईच, ही गेन 90% ऑफ फर्स्ट बट लॉस 90% ऑन द अदर, हिज लॉस परसेंट विल बी। ठीक है, तो देखो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगा के चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एक्स ये पर कितना 19 का स्क्वायर, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, जिस रेट का प्रॉफिट हो रहा है उसी रेट का लॉस हो रहा है। देखो गेन भी 19% का है और लॉस भी 19% का है, तो पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा 19 का स्क्वायर अपॉन 100% का क्या होगा भाई लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा लॉस होगा। और आपको पता है 19 का स्क्वायर 361 होता है, 100 से डिवाइड लगाओगे तो 3.61, मतलब आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो कितना होगा लॉस होगा। ठीक है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं आती। पर अगर मान लो क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला जो टाइप है, ठीक है, इस वाले टाइप को समझिएगा। ये वाला जो टाइप है, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड टू सॉरी अ शॉपकीपर सोल्ड 2 टेबल ईच, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का कैसा दे रखा है सेम दे रखा है, कि ईच को मतलब ईच मतलब प्रत्येक को सोल्ड किया गया है कितने रुपए में 3600 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का क्या सेम है। ही गेन 20% ऑन फर्स्ट टेबल एंड लॉस 10% ऑन द अदर टेबल, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। अब देखो यहां पर सेलिंग प्राइस तो सेम है, यानी पहली कंडीशन तो क्या कर रही है मैच कर रही है। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि भाई जिस रेट का प्रॉफिट हो रहा अदर आर्टिकल पर उस रेट का लॉस नहीं जा रहा, यानी प्रॉफिट और लॉस अलग अलग है। तो यहां पर आपको दूसरा वाला टाइप है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था, ठीक है, अभी मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है भाई 100 इंटू एक्स प्लस बाई होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का लेना यानी 20,
लॉस हो रहा है तो माइनस का 10, वैसे एक्स प्लस वाई होता है, बाई माइनस का आ गया तो इसलिए 10 से माइनस का लेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स वाई होता है, तो भाई 20 तो प्लस का है, पर जो दूसरा है वो उसको लॉस है तो माइनस का 10, ठीक है। और नीचे क्या लिखोगे भाई, 100 प्लस एक्स होता है यानी 100 प्लस 20 और प्लस 100 माइनस, मतलब 100 प्लस बाई होता है, पर बाई की जो वैल्यू वो -10 है। इतने परसेंट का अगर ये पूरा प्लस में आए तो प्रॉफिट होगा, अगर ये माइनस में आए तो लॉस होगा, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं इसको। तो भाई ये कितना बन जाएगा, 120 और ये 90, तो नीचे तो बनेगा भाई आपका 210। ये बात समझ गए सब लोग, भाई 120 ये 90 ये तो 210 बनेगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, आप मुझे बताओ 20 में से अगर 10 जाएगा तो कितना होगा भाई, 20 में 10 जाएगा, 10 का मल्टी 100 से करोगे 1000, तो ये बन गया भाई पहला वाला जो टर्म है ये 1000 बन गया, ठीक है। चलो ये कितना होगा भाई, 2 का मल्टी करोगे 20 से 40 और -10 से करोगे तो माइनस का 400 आएगा, यानी ऊपर बनेगा आपका 600, कितना बनेगा 600, ठीक है। और परसेंटेज में चलने दो, प्लस का बन रहा है तो प्रॉफिट होगा भाई, प्लस का बन रहा है तो क्या ही प्रॉफिट है, यानी ओवरऑल प्रॉफिट होगा। 0 से 0 काट लो, 3 से अगर काटोगे तो ये 20 बार कटेगा, 3 से अगर काटोगे 7 बार, 7 से अगर 20 में डिवाइड दोगे तो पहले 2 सही, मतलब 14 से डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर बचेगा भाई 6, 2 सही 6/7% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप देखो इजीली आप सॉल्व करके आ सकते हैं, गेन होगा भाई 2 होल 6/7, ठीक है। तो बात समझ गए। अब आप बात आती है क्या इसके अलावा भी तरीके हैं, तो इसके अलावा भी तरीके हैं। अगर आप इस फॉर्मूले से जाना नहीं चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी जा सकते हो। मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूं, 2 तरीके बताऊंगा इसके अलावा, यानी टोटल 3 तरीके हो जाएंगे आपके पास। और ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं ये आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, पहले वाले पे भी, ठीक है। तो ये जो तरीका बिना फॉर्मूले वाला कैसे अप्लाई करोगे वो समझिएगा। जब 2 आर्टिकल की बात हो तो 2 कॉस्ट प्राइस लिख लो, मतलब CP1 और CP2, और 2 ही क्या होंगे भाई, सेलिंग प्राइस। 2 क्या होंगे भाई, सेलिंग प्राइस होंगे, 2 आर्टिकल की बात हो रही है। और क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि दोनों आर्टिकल को ना बराबर रेट पर बेचा जा रहा है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम रखना आपको। दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा रखना है, सेम, क्योंकि क्वेश्चन ने ये बात बोली है कि प्रत्येक आर्टिकल को 3600 रुपए पर बेचा जा रहा है, यानी दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस समान हो गया। आप मुझे बताओ, पहले को तो 20% के लाभ पर बेचने की बात कर रहा है और दूसरे पर भाई 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको ना दोनों के सेलिंग प्राइस समान लेकर आने, तो आपको अपनी तरफ से ऐसे कॉस्ट प्राइस अज्यूम करने पड़ेंगे, अपनी तरफ से कॉस्ट प्राइस ऐसे मानने पड़ेंगे कि जिससे कि सेलिंग प्राइस सेम आ जाए। अब कॉस्ट प्राइस को मानने का तरीका आपका क्या होना चाहिए जिससे सेलिंग प्राइस सेम आए, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग इस वाले दूसरे वाले के अकॉर्डिंग पहले का कॉस्ट प्राइस मानो, पहले वाले के अकॉर्डिंग दूसरे का कॉस्ट प्राइस मानो। आप ये समझो कि अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो अगर 10% का लॉस हो रहा है, यानी कम लो, इसको ना 90 मानकर चलो, ठीक है। और यहां पर 20% का लाभ हो रहा है तो इसको 120 मान के चलो। अगर मान लो दोनों पर लाभ होता, इस पर भी लाभ होता, इस पर भी लाभ होता, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको 110 मानता, इसको 120 मानता। मान लो अगर दोनों पर नुकसान होता तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको 90 मानता, और अगर ये भी लॉस में होता तो इसको मैं 80 मानता, ठीक है। चलिए इसके अकॉर्डिंग इसको, इसके अकॉर्डिंग इसको, अब आपका सेलिंग प्राइस सेम आ जाएगा। आप मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस 90 है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 90 का अगर 20% निकालोगे तो 18 आएगा भाई, निकाल तो लोगे ना। तो कॉस्ट प्राइस में 18 लाभ को जोड़ दो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 108। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 108। क्लियर है। वैसे अगर 120 का 10% निकालोगे तो 12 आएगा, पर 12 घटाना पड़ेगा क्योंकि लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटा दो, सेलिंग प्राइस दूसरा भी आ जाएगा आपका 108। क्लियर है। आप मुझे बताओ दोनों का मिलाकर सेलिंग प्राइस कितना बना, मिलाकर दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बनेगा 210, और दोनों का मिलाकर सेलिंग प्राइस कितना बनेगा भाई, 216। क्लियर है। तो आप मुझे बताओ, 2 वस्तुओं को आप मिलाकर खरीद रहे हो 210 में, तो प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हो, 210 लिखोगे नीचे, और 216 में बेचा, यानी 6 का क्या प्रॉफिट है। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से अगर काटते हो तो ये 2 बार कटेगा, 3 से ये 7 बार कटेगा, ये 20/7 बन जाएगा, फिर से वही 2 सही 6/7% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्लियर है। एक और तरीका मैं बता देता हूं आपको इसका, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि भाई इसके अगर उल्टा मानोगे तो सेलिंग प्राइस सेम आ जाएंगे। देखो यहां पर भी 108 आया, यहां पर भी 108 आया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चले अब मैं एक और तरीका बताने जा रहा हूं आपको इसी दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए। भाई 2 कॉस्ट प्राइस है और 2 ही क्या होंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन से जा सकते हो। पहले पर 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का मतलब होता है भाई कितना, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है।
ये फ्रैक्शन अगर आपको पता हो तो 1/5 होता है। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस 5 मानो, प्रॉफिट हो रहा है तो ये 5 ना जुड़ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा 6, भाई 5 पर 1 का प्रॉफिट तो 6 हो जाएगा। चलिए दूसरे पर 10% का क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस होने का मतलब है इसका फ्रैक्शन अगर देखोगे तो 1/10 होगा, तो इसका मतलब है कि 1 का नुकसान जा रहा है 10 पर। तो अगर 10 कॉस्ट प्राइस है तो 10 में से 1 घटा दो, सेलिंग प्राइस 9 होगा। पर आपको यहां पर ये देखना होगा कि सेलिंग प्राइस दोनों का समान रखना है। यहां पर अलग अलग आ गए, यहां पर 6 आ गए, यहां पर 9, तो 6 और 9 कहां पर बराबर हो जाएंगे भाई, 6 और 9 कहां पर, या तो ऐसे कर लो कि भाई 6 से इसमें मल्टीप्लाई, 9 से इसमें मल्टीप्लाई, नहीं तो एलसीएम ले लो आप, आपकी मर्जी है ये। तो 6 और 9 कहां पर बराबर होंगे भाई, 18 पे बराबर होंगे। इन दोनों का एलसीएम 18 आता, तो इसको अगर 18 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अगर 18 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 3 से यहां पर किया है तो 3 से यहां पर भी करना पड़ेगा, 2 से इसमें किया है तो 2 से इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो कॉस्ट प्राइस है टोटल वो कितना हो जाएगा 15, और ये कितना 20, 15 और 20 कितना होगा भाई 35 होगा कॉस्ट प्राइस टोटल। और यहां पर ये कितना बनेगा भाई सेलिंग प्राइस 18 18 36, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि 35 में खरीदो 36 में बेच रहे हो, तो 35 पर जो लाभ है वो कितने का भाई 1 का है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 से काटोगे 7 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20, और 20 में 7 से डिवाइड दोगे तो 2 सही 2/7% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कोई भी तरीका आप लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। और हाँ, ये जो लास्ट वाले दोनों तरीके बताए हैं मैंने, ये वाला ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन से नहीं जाना चाहते हो, परसेंटेज के हिसाब से जाना चाहते हो तो ये तरीका है। और अब हर तरीके का अपना अपना महत्व, आपको हो सकता है कोई भी अच्छा लग सकता है, ठीक है। और ये जो पहला वाला टाइप है, ये जो पहला वाला टाइप है, इसमें भी दोनों जो मैंने लास्ट में बताए वो दोनों अप्लाई हो सकते हैं इसमें भी। पर मेरा मानना यह कि ये फॉर्मूला ना छोटा सा होता है, इसको याद कर लोगे, बजाय वो लास्ट के दोनों मेथड लगाने से अच्छा है कि इससे आप करोगे तो जल्दी कर जाओगे, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 19 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 मन में ही सोच लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसी लगी क्लास। और हाँ, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।